नमस्कार। आज का जो वीडियो है शुक्र और केतु की युति के बारे में है। ये एक्चुअल में आप ही लोग के द्वारा जो भेजे गए प्रश्न थे उसके जवाब में ये वीडियो है। देखिए इसमें क्या है, और इसके साथ ही साथ दो तीन और प्रश्न थे, मैं उसको भी इंक्लूड कर लूँगा क्योंकि एक एक प्रश्न के छोटे छोटे जवाब के लिए वीडियो बनाना सही नहीं लगता। तो देखिए एक ही प्रश्न में मैं लास्ट में समाहित करूँगा। ऋचा जी का प्रश्न था कि केतु और शुक्र की युति के बारे में बताइए। शेख साहब आपने प्रश्न किया था कि राहु के गड्ढे के बारे में बताइए, ठीक है। और सरोज अधिकारी जी आपका प्रश्न माइंड लाइन से रिलेटेड जो मैंने वीडियो दिया था रिसेंट, डिप्रेशन वाली जो वीडियो थी, उसमें आपने कमेंट डाला था कि उपाय के लिए हमको क्या करना है, क्या मून और मार्स को जागृत करना सही रहेगा। ये आपके प्रश्न थे। तो ये तीनों प्रश्न अच्छे थे। इसके अलावा जो प्रश्न थे कि मेरे हाथ में ये है वो है, उसको मैं इंक्लूड नहीं करता। इन तीनों प्रश्नों के जवाब को इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, तो बने रहिए। वन बाय वन जवाब देते हैं। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है इस वीडियो का वो शुक्र केतु की युति के बारे में ही मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा डिटेल से। बाकी जो उत्तर हैं, बाकी जो प्रश्न हैं उसके लास्ट में उत्तर दूंगा। देखिए शुक्र और केतु ये दो बिल्कुल ही विपरीत विचारधारा के स्वामी हैं। ये दोनों जो ग्रह हैं कैसे हैं, ये जो हमारा केतु है और ये हमारा शुक्र है, ठीक है। आप देखेंगे क्या, पहले दोनों को हम गंभीरता से समझते हैं। देखिए थोड़ा मेरा वीडियो बेशक थोड़ा लंबा रहता है, जिसको शॉर्ट वीडियो देखना है या फिर बिल्कुल 2 मिनट की मैगी चाहिए वो अब मत देखिए वीडियो, अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। जिसको चाहिए कि कॉन्सेप्ट समझना है वो देखिए ज़रूर। ये शुक्र है, सॉरी केतु और शुक्र, इनका व्यवहार पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्र क्या है, आपका सुख है, आपकी इच्छा है, ठीक है। आप जहाँ पे आपको बहुत आनंदित महसूस करते हैं वो शुक्र है आपका। आपका भूमि, भवन, वाहन से संबंधित लग्जरीज, ठीक है। आपका लुक, आपका आकर्षण, आपका हर वो जो चीज़ जहाँ से आप आनंदित महसूस करते हैं, लग्जरी महसूस करते हैं, एक हर प्रकार का, जैसे कोई भी शुक्र क्या सुख है, हर चीज़ का सुख है। मैं कैसे बताऊँ इस चीज़ को। देखिए जैसे आप घर में लग्जरीज के जो भी सामान है वो शुक्र है आपका, ठीक है। आपका एस्थेटिक शुक्र है, नृत्य, वादन, गायन, ये जो क्षेत्र हैं वो शुक्र है। और भोग से संबंधित जो है, स्त्री भी है अगर आपकी तो वो भी शुक्र है, ठीक है। अपोजिट जेंडर के साथ में आपका अटैचमेंट, आपका कनेक्शन, वो भी शुक्र है। तो शुक्र इन सारे सुखों के बारे में बात करता है। माया, जिसके एक शब्द में अगर कहूँ तो मोह माया शुक्र है। शुक्र ही मोह माया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इसी के हासिल करने के चक्कर में आदमी पूरी ज़िंदगी मेहनत करते रहता है, यही मोह माया है। और जो इसको ही, इस मोह माया से जो उठ जाता है वही मोक्ष की तरफ में जाता है। इसलिए केतु को मोक्ष का द्वार कहा गया है, ठीक है ना। अब देखो दोनों ही बिल्कुल अपोजिट है नेचर वाइज। तो अब इनकी युति तो बहुत गंभीर रूप से अपना प्रभाव दिखाएगी। एक बिल्कुल सब चीज़ चाहिए, एक को बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। केतु क्या है ना, केतु सीधा तरीके से समझिएगा ना, इसको देखो आप, इसका मुंडी नहीं रहता, कहने का मतलब मस्तिष्क नहीं रहता इसका। ये कहाँ से सोचता है, इसकी जो भी विचारधारा है, जो जहाँ से भी अपने आप को समझता है या समझाता है, वो केवल दिल से है ना, दिल से सोचता है ये। तो यानी कि इमोशनल नेचर होगा, कहने का मतलब इसका। ये जो व्यक्ति है इमोशनल नेचर होगा। तो अपनी सारी भावनाएं या फिर बोलो अपनी सारी सोच को ये इमोशनल तरीके से जज करने की कोशिश करेगा, ये जो व्यक्ति है, अगर ये केतु प्रधान है। अब यहाँ पे एक शब्द मैंने यूज किया प्रधान है, क्योंकि हमको युति समझना है ना। देखो युति यहाँ पे 3 तरीके से हो सकती है। एक हो सकती है केतु और शुक्र दोनों ही बराबर अवस्था में हो, सम अवस्था में। दूसरा हो सकता है केतु अधिक शुक्र कम, और तीसरा हो सकता है केतु कम शुक्र अधिक। अधिक ही कम का कहने का मतलब उन्नत अवस्था, ठीक है ना। आपके पर्वत जो है ना वो उस स्थिति में हो सकते हैं।
ये 3 मेन आपके तरीके हो सकते हैं आपके पर्वत के, जहाँ पे आपका हाथ में ये स्थापित होगा। ये तीनों जो स्थितियाँ हैं, इनमें डिफरेंट तरीके के रिजल्ट निकल के सामने आएंगे। अब इन स्थितियों पे मैं जाने के बजाय आपको कॉन्सेप्ट ही समझा देता हूँ, ताकि आप बहुत अच्छे समझ पाएंगे। देखिए, मान लो ये व्यक्ति का केतु उठा हुआ है, ठीक है, और शुक्र नॉर्मल स्थिति में, ऐसा नहीं कि शुक्र बहुत ज़्यादा दबा हो, चलो पहले दबा हुआ है समझो आप। फिर पर्वत पे मैं आ गया, इसको मैं लास्ट पे आता हूँ, पहले बात करते हैं पूरी। केतु जो है ना, मैंने कहा इमोशनल नेचर होता है ना। अब शुक्र के साथ में इसका अगर कनेक्शन बैठेगा तो किस तरीके से ये व्यक्ति अपने आप को प्रदर्शित करेगा। अब जाहिर सी बात है, ये अपने प्रेम को, अपनी भावना को, या अपना जो भी इसको कम्युनिकेशन करना है, अगर सपोज एक पार्टनर के बीच की बात हो रही है, अगर पार्टनर के साथ में इसको कम्युनिकेट करना है या अपने पार्टनर से उम्मीदें लगाना है, तो कैसे लगाएगा ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सोचेगा। ये हमेशा चाहेगा केतु कि इसका जो पार्टनर है, क्योंकि शुक्र अपोजिट पार्टनर है ना, तो इसका जो पार्टनर है ये इसको बहुत गहरे दिल की गहराइयों में जाकर चाहे, ठीक है। ये इससे इस तरीके से उम्मीद करेगा केतु कि मुझे दिल की गहराइयों में जाकर चाहो आप। इसके अगर ये इसका पार्टनर इसको रात दिन बस तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊं इस टाइप से बातें करेगा, बार बार जाहिर करते रहेगा, तो इनका कनेक्शन बहुत शानदार रहेगा। समझ रहे हैं बात आपको? इनका कनेक्शन बहुत शानदार रहेगा। अब अगर यही चीज़ ऐसा हो जाए कि ये तो चाहता है कि दिल की गहराइयों में मुझे चाहे, ठीक है, केतु चाहता है कि जो आप चाहते हैं ना वो केतु है, बराबर। तो ये इस टाइप से चाहता है, और अगर इसका पार्टनर बहुत प्रैक्टिकल है, तब क्या होगा, तब इनके रिश्तों के बीच में कड़वाहट आएगी। तब ये केतु अलगाववादी, क्योंकि केतु क्या है ना, अलगाववादी सोच है, ठीक है। कि अलगाववादी कैसे है, मोह माया से दूर होना केतु का स्वभाव है। अब जब इसको वो चीज़ नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा ना, ये अलगाववादी सोच जनरेट करने लगता है इंसान के अंदर। तब फिर ये रिश्तों में विष का काम करता है। तब ये सब चीज़ होकर भी कुछ नहीं है वाली स्थिति मन में जनरेट करने लगता है, और आदमी दूर होने लगता है किससे, अपने पार्टनर से। समझ रहे हैं बात आप? अब आ जाते हैं हम लोग स्थितियों पे। मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, मैं बहुत सिंपल तरीके से कोशिश कर रहा हूँ समझाने का। हो सकता है कोशिश कामयाब हो रही कि नहीं, वो तो आप बताएंगे कमेंट्स पे। मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल पकड़ा हूँ ताकि आप ज़्यादा अच्छे समझ पाए पार्टनर के रूप में। तो यहाँ पे अब देखो, अगर केतु डाउन है, ठीक है, और शुक्र उठा है, तब बेशक इस केतु की निगेटिविटी जो अभी जनरेट होने वाली थी, देखो इसको निगेटिविटी ही बोलेंगे। किसी से आप ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद करो रिश्ते पर, आप बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से नहीं सोच पा रहे हो, आप केवल यही सोच पा रहे हो कि नहीं तुम मुझे बहुत डीप गहराइयों पे जाकर चाहो, तो ये भी एक नेगेटिविटी ही है, ठीक है। एक रिश्ते के लिए एक नेगेटिविटी ही है। ये ज़रूरी नहीं है ना कि आप जिस लेवल में चाहो उस लेवल में वो चाहे, है ना। आपको भी उसकी सोच का सम्मान करना चाहिए रिश्ते में, तो वो आप नहीं कर पा रहे हैं, आप केवल उम्मीद कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं, तो ये भी एक नेगेटिविटी ही है। तो अगर केतु डाउन हो गया, कहने का मतलब पॉइंट ये आ रही थी, केतु अगर डाउन है, शुक्र अगर उन्नत है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति हो गई। तब आप इसके नेगेटिव प्रभाव को आराम से डाइजेस्ट कर पाएंगे, तब इसके प्रभाव को आप आराम से डाइजेस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको जो गृह से संबंधित जो परेशानियां आने वाली थी, जिसके बारे में बात कर रहा था, उससे आप काफ़ी ऊपर चले जाएंगे, उसको आराम से हैंडल कर लेंगे। आएगा भी हल्का हल्का फुल्का, तो उसको आप हैंडल कर लेंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ देखो, अगर शुक्र यहाँ उन्नत है और केतु, कहने का मतलब बहुत ज़्यादा उठा हुआ नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जो पार्टनर होता है, ये अब ये इसके जो दिल की गहराइयों में चाहने वाली बात है ना, तो इसका जो पार्टनर होगा बहुत वफादार होगा, इनके रिश्ते में वफादारी रहती है, एक चीज़। दूसरा चीज़, केतु भी आपके जो चलती हुई गाड़ियां हैं, है ना, या बहुत ज़्यादा टूर ट्रैवल की बातें होती हैं, इस बातों को भी केतु रिप्रेजेंट करता है ना, वाहन का सुख। तो अगर ऐसी स्थिति है और कोई रेखा शुक्र पर जाती हुई दिखाई देती है, तो मल्टीपल वाहन का सुख इनको जीवन में मिलता है।
ठीक है ना। तो शुक्र में कंडीशन देखिए, शुक्र उन्नत है और केतु सम है, या फिर बोलो कि बहुत ज़्यादा उठा हुआ नहीं, बहुत केतु का बहुत ज़्यादा उठा होना अच्छा बात नहीं है। तो ये अगर रेखा बनी है, चाहे रेखा कैसे भी जाए, ऐसे घूम के जाए, ऐसे जाए, कैसे भी जाए, अगर दोनों के बीच में युति संबंध है तो ये विशेष रूप से बताएगा कि ऐसा व्यक्ति को मल्टीपल वाहन का सुख मिलता है। हाँ, बेशक इनका बचपना थोड़ा सा ट्रबल रहता है, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें रहती है, अदरवाइज ठीक है। और जो मैंने कहा विशेष रूप से प्रेम रिश्तों के बीच में, वो यहाँ पे भी रहेगी। इमोशनल बहुत ज़्यादा इनके बीच में अटैचमेंट रहता है, एक दूसरे की भावनाओं को बहुत गहराइयों में जाकर समझ लेते हैं, ये अच्छी स्थिति है। दूसरी बात देखो, अब सपोज करो कि केतु उठ गया है और शुक्र सम है, अब क्या होगा? अब क्या वाहन के सुख मिलेंगे? वहाँ सुख मिलेंगे, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शुक्र भी ठीक है, आपका सुख मिल सकता है आपको, लेकिन एक्सीडेंट के योग बनेंगे, यात्रा लंबी लंबी करेंगे, हो सकता है यात्रा से लाभ ना हो आपको, ठीक है, ये स्थिति बनाएगा। और ये केतु उठा हुआ है तो बहुत ज़्यादा जो मैंने कहा इमोशनल सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है इस व्यक्ति का, यानी आपका, ज़्यादा होगा आपके पार्टनर से, तो उसके कारण से एक नाउम्मीदी आपके अंदर में आएगी, एक कसक आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि केवल मैं हूँ, वो मुझे उतना सीरियस नहीं लेती है, ऐसा ये जो भाव है ना आपके रिश्ते के बीच में आपके मन में जनरेट होने लगेगा। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा चीज़, केतु क्योंकि रोग का भी कारक है ना। और शुक्र क्या है? हमारी काम वासना, हमारा इंद्रिय सुख है, पेट प्लेजर हमारा शुक्र है। और केतु के साथ में जब कनेक्शन बनता है तो ऐसे लोगों को यौन रोग, अगर स्त्री है तो गर्भाशय से संबंधित, हार्मोन से संबंधित रोग, ये सारी चीज़ें होते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को क्योंकि गुप्त चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है केतु, तो ऐसे लोगों को बवासीर, भगंदर, ये जो चीज़ें हैं गुप्त रोग से संबंधित चीज़ें, ये सारी चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। तो ये रोगों को भी बताता है अगर उन्नत होगा तो केतु, ये अच्छी स्थिति नहीं है। तो देखिए, पर्वत की स्थिति से ही इसको आकलन करना है। पर्वत की स्थिति को देखे बिना आपने एक रेखा को रट लिया कि हाँ ये यहाँ से यहाँ रेखा गई तो अच्छी रेखा है, तो नहीं, ऐसे नहीं है, ये आपको नुकसान देगी। पर्वत की स्थितियों को ज़रूर देखना, किस तरीके से पर्वत वहाँ पे बना हुआ है और कैसा है, तो इस तरीके से आपको ये समझना है। आशा करता हूँ ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ज़रूरी है यहाँ पे देखना कि केतु किस लेवल में है। अब एक लेवल और बनता है, केतु उच्च का है यानी कि उठा हुआ है, और शुक्र दबा हुआ है, शुक्र का पर्वत बहुत ज़्यादा डाउन है। अब ऐसी स्थिति है और ये स्थिति बन रही है, तब अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो मोह माया छोड़कर कुछ साधना के लिए, अपने जीवन को सही अर्थ देने के लिए अगर आप निकल गए हैं, ठीक है, तपस्वी बन रहे हैं, तो ये आपकी हाथ में ज़रूर मिल सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है मोह माया से दूर, परिवारवाद से दूर हो जाता है और सत्य की खोज में निकल जाता है, या अपने अस्तित्व को जानने के लिए निकल जाता है ऐसा व्यक्ति, ये इस टाइप से रेखा बनाती है। अब उसके लिए शुक्र से उसका कनेक्शन में किसको क्या सुख मिलेगा? अब उसके लिए शुक्र जो है ना, शुक्र वहाँ पे शुक्राचार्य जिसे हम बता रहे हैं, ज्ञान के आचार्य हैं, ज्ञानी हैं, तो ये ज्ञान का सुख देता है इसको, ये जो कनेक्शन है इसके लिए ज्ञान का सुख देता है। इसकी वाणी में एक इसको ज्योतिष का भी सुख मिल सकता है। ये जो है ना, ये ऐसे लोग ज्योतिषी भी देखे जाते हैं, या फिर कोई ना कोई एक गुप्त विद्या के जानकार देखे जाते हैं। ये विद्या हो गई शुक्र, ये गुप्त हो गया, तो गुप्त विद्या से संबंधित कोई चीज़ कोई भी हो सकता है, तंत्र मंत्र हो सकता है, क्योंकि शुक्र तंत्र मंत्र को रिप्रेजेंट करता है, तो तांत्रिक मांत्रिक भी हो सकते हैं। या फिर अगर ऐसा नहीं है तो कोई ना कोई गुप्त विद्या जैसे ज्योतिष है, उनकी कोई शाखा के जानकार हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकते हैं। और इनका जो जीवन है परिवारवाद से दूर रहेगा, भले ये संसारिक रूप में रहें तो भी ये परिवारवाद से दूर रहेगा। इसका घर गृहस्थी नहीं बच सकता, घर गृहस्थी अगर बच गया तो टिकेगा नहीं, कहने का मतलब अलग रहेगा व्यक्ति। अगर ये जीवन रेखा भी केतु पर जा रही, केतु उच्च का है, शुक्र दबा हुआ है, ये बहुत ख़राब स्थिति है। एक चीज़ ये बनी। अब एक और इसमें सिनारियो जनरेट करता हूँ, इसी पे ही जीवन रेखा केतु पर जा रही, केतु उच्च का है, शुक्र दबा हुआ है। अब ऐसा व्यक्ति नपुंसक भी हो सकता है, ये रेखा भी बनी हुई है शुक्र केतु की। अब ऐसा व्यक्ति नपुंसक भी हो सकता है, क्योंकि शुक्र तो पूरा मरा हुआ है, केतु उच्च का है, केवल ख्वाहिशें हैं,
सामर्थ्य नहीं है, शुक्र सामर्थ्य है आपका किसके लिए, बेड प्लेजर के लिए, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति नपुंसक भी हो सकता है या हिजड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये स्थिति भी जनरेट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको उसको समझना है। आपको बिना बिल्कुल एक रेखा देखिए, इसी रेखा पे मैंने नपुंसक की बात कर दी, इसी रेखा पे मैंने एक ज्ञानी व्यक्ति की बात कर दी जो सत्य की खोज जा रहा है। तो बिल्कुल इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा, सिनारियो को भी देखना पड़ेगा किस सिनारियो में है। अचानक से एक रेखा या एक कंडीशन को देखकर आप प्रिडिक्शन कर दें तो गलत होंगे ही 100%, ठीक है ना। ये चीज़ देखना ज़रूरी है। तो ये आपका पहला प्रश्न था, ये ऋचा जी आपका प्रश्न का जवाब ये था मेरे साइड से। अब बात करते हैं सरोज जी, जिन्होंने पूछा है डिप्रेशन के लिए कि अगर किसी व्यक्ति की माइंड लाइन बहुत डिस्टर्ब है और उसका मून का पर्वत दबा हुआ है, साथ में मार्स का भी पर्वत डिस्टर्ब है, तो ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में जब चला जाएगा तो इसको क्या उपाय करना चाहिए। इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले देखिए, ये जितने भी दिमाग से एकदम निकाल के चलिए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, जो मैं बहुत लोगों को हर वीडियो में बोलते रहता हूँ, लेकिन फिर भी लोगों का भाई उसके लिए क्या है, मेरे प्रति आपका विश्वास तब जागृत होगा जब मेरे 1-2 लाख सब्सक्राइबर होंगे, तब आप शायद मेरी जो बात है उसको वैल्यू देंगे। ये है सत्य, जो वास्तविकता यही है। अब इसके कारण से ठीक है, देखिए मेरा काम है बोलने का। रत्न पत्थर या कोई कलर की घड़ी, या फिर जो यूट्यूब में ट्रेंडिंग है ना कि ये कलर की घड़ी पहन लो, इस घड़ी को इस तरह टाइप पे सेट करके पहन लो, ये रत्न पहन लो, पता नहीं क्या क्या कर लो, आपका समय ठीक हो जाएगा, मैनिफेस्टेशन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं हैं। आप कुछ भी कर लो, आप नहीं चेंज कर पाओगे, और अगर चेंज कर रहे हो तो वहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई ऐसी रेखा है जो आपको सेव कर रही है हाथ में, ठीक है ना। वो आपका मन का भ्रम है केवल, मैं इतना ही कह सकता हूँ। इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, कोई इसका उपाय नहीं होता है। एक ही तरीका है। ज्योतिष क्या है पहले समझो आप। ज्योतिष को अध्यात्म से नहीं जोड़ोगे तो काम नहीं बनेगा। मैं बार बार बोलता हूँ, ज्योतिष एक अध्यात्म की शाखा है ना। इसका मतलब क्या है, अध्यात्म से इसका कोई ना कोई वजूद है, और अध्यात्म ही एक केवल उपाय है जिसको हम करके कुछ ना कुछ तरीके से, अब वो डिपेंड करता है किस लेवल में हम उस कनेक्शन को जोड़ पाते हैं। जिस लेवल में हम वो कनेक्शन बैठा पाएंगे उस लेवल में हमको चीज़ों में आराम ज़रूर मिलेगा। तो अगर आप जो भी है ईश्वर के हाथ में है, अगर आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो ज़रूर आपको लाभ होगा, और विशेष रूप से तब जब ज़्यादा लाभ होता है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जिस ग्रह से संबंधित आप उपाय करते हैं, अब कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे आप हिंदू हैं, ठीक है, आपने ग्रह से संबंधित उपाय कर लिया। कभी कभी मोमेडियन आता है, कोई क्रिश्चियन आता है, अब उसको मैं बोलूं कि जाओ के शनिदेव के ऊपर में जाके तेल चढ़ाओ, ये करो, तो वो तो फिर उसके लिए बहुत अजीब चीज़ें हो जाएंगी ना। तो इस तरीके से उसको नहीं देख पाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इष्ट को शामिल करो, चाहे आपका जो भी इष्ट होगा, चाहे आप क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो, जो भी हो, आपका जो भी इष्ट होगा उसकी सेवा करें, उनसे प्रार्थना करें, क्योंकि अल्टीमेटली सारी शक्तियाँ एक ही स्वरूप हैं, अलग अलग रूप में प्रदर्शित होती हैं, वो अलग बात है ना। तो हम टॉपिक पे आते हैं। तो इन्होंने जो प्रश्न किया था, इनका प्रश्न यही है कि माइंड लाइन इनका डिस्टर्ब है और ये डिप्रेशन के शिकार व्यक्ति हैं। अब इनको क्या करना चाहिए, क्या इनको चंद्रमा मजबूत करना चाहिए, मंगल मजबूत करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो देखिए, ना आप चंद्रमा मजबूत कर पाएंगे ना मंगल मजबूत कर पाएंगे, आप केवल और केवल जो है प्रार्थना कर सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है इसको नित्य रूप से, क्योंकि मंगल और चंद्रमा से संबंधित इसको उपाय की बात हो रही है यहाँ पे, माइंड लाइन भी है यहाँ पे। तो सबसे पहला तो आप इसको, अगर ये व्यक्ति हिंदू है तो ही मैं जवाब दे रहा हूँ, मेरा जवाब एक हिंदू, क्योंकि मैं हिंदूवादी ऐसा मानता हूँ कि ज्योतिष एक सनातनी ही है, ज्योतिष सनातनी विद्या है ये, ठीक है ना। और सारे व्यक्ति जो संसार में हैं वो सनातनी ही हैं, ऐसा मेरा मानना है।
भले ही वो किस रूप में अपने आप को मानते हैं वो अलग बात है। तो जिस रूप में आप अपने आप को मानते हो उस रूप में आप पूजा करो, है ना। मैं जिस रूप को मानता हूँ उससे संबंधित उपाय दे रहा हूँ। आप जो है सबसे पहला काम क्या करो, भगवान शिव को, ठीक है, भगवान शिव को जल अर्पित करें, दूध या चंदन, सफ़ेद वस्तु कहने का मतलब, या फिर पानी जो भी मैं बोला, ये इसको अर्पित करें, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है आपको, मंगल को भी अपने आप को मजबूत करना है, अपने सामर्थ्य को मजबूत करना है। आप हनुमान जी को बिल्कुल पूजा में संलग्न करें। वैसे तो आप शिव जी को कर रहे हैं तो साथ में ही हो जाता है, ठीक है, शिव और हनुमान एक ही स्वरूप है तो ये भी हो जाता है। लेकिन फिर भी आप कोई ना कोई एक प्रकार से, चाहे हनुमान चालीसा करें, चाहे हनुमान जी का कुछ भी पूजा करें, ठीक है, जो भी आपको पॉसिबल हो सकता है ये ज़रूर करें पूजा में शामिल। तो आपको इन दो उपायों से आपके अंदर में भी पॉजिटिविटी इंक्रीज़ होगी और साथ ही साथ में धीरे धीरे देखते देखते जो है ये आपको विशेष रूप से लाभप्रद महसूस होगा। आपके हाथों की रेखाओं में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन धीरे धीरे आएगा। लेकिन कब आएगा, अब जैसे मैंने कह दिया आपको ये करना है तो आपने उसको एक ड्यूटी समझ के किया, बिल्कुल दवाई टाइम पे खा लिया आपने, इस तरीके से नहीं होगा। मैंने पहले ही कहा कि आप किस लेवल में कनेक्शन जोड़ पाते हैं, ठीक है ना। अपनी ऊर्जा को उस आकाशीय ऊर्जा से जोड़ने की कोशिश करें, ठीक है। आपको बिल्कुल आपको एक मेडिटेशन जिसको कहते हैं ना आजकल के भाषा में, मैं उसको प्राचीन भाषा में जाके बोलता हूँ, ध्यान कीजिए, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए अपने आप को, ठीक है। और जो भी आप करते हैं, जैसे जल ही चढ़ा रहे हैं तो आप महसूस कीजिए कि आपके सामने वो जो ऊर्जा है, आप उस ऊर्जा को शीतल कर रहे हैं जल चढ़ाकर, ऐसा महसूस कीजिए आप। और ऐसा करते हुए करिए तो जितना आप डीप लेवल में कनेक्शन बैठा पाएंगे ना, उतना जल्दी आपको आराम मिलेगा। और एक बहुत सही बात बता रहा हूँ, व्यक्तिगत जो अनुभव पे देखा गया बात, जब आप ये कनेक्शन भिड़ा पाएंगे ना, आप निश्चित रूप से देखना कि आप उस प्रॉब्लम से रिकवर हो जाओगे। वो पहला ही दिन क्यों ना हो आपका, अगर आपका डीप लेवल में कनेक्शन बैठ रहा है, इसका मतलब ईश्वर स्वयं चाह रहे थे कि आप उनके तरफ आएँ और ये कार्य करें। ऑटोमेटिक आपके जो ग्रह हैं ना वो इम्प्रूव हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से इसको देखते हैं। अब जो कई लोग पूछते हैं कि हनुमान जी को क्यों बोलते हैं, शिव जी को क्यों बोलते हैं, तो देखिए ऐसा है ना, हर जो ग्रह है ना, 9 जो ग्रह हैं हमारे, इनके सबके कारक देवता है। और वो कारक देवता जो है ना, उनकी उपासना करने से अच्छा है। कई लोग ग्रहों की पूजा करते हैं, ग्रहों की बजाय कारक देवता की कर लो ना, वो भी ठीक है, या ग्रहों की करो तो भी ठीक है, जैसे आपकी इच्छा है। मंगल के लिए हम लोग हनुमान जी को देखते हैं, इसीलिए हम हनुमान जी की बात आपको कहें। और चंद्रमा के लिए तो भगवान जो है चंद्रशेखर, भगवान शिव, इनकी उपासना करने से विशेष रूप से लाभ होता है। जो शनि की जो पीड़ा झेल रहे हैं, जो चंद्रमा की पीड़ा झेल रहे हैं, ऐसे लोगों को विशेष रूप से भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। बहुत लोग शनि की पीड़ा में शनि की चालीसा करते हैं, आराधना करते हैं, नहीं कीजिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन आप उससे भी ज़्यादा अगर शिव की सेवा करें ना तो आपको ज़्यादा लाभ होता है। ये विशेष रूप से देखा गया है। शनि जो है शिव को गुरु मानते हैं, जब गुरु की पूजा होती है ना तो शिष्य स्वयं नतमस्तक होता है वहाँ पे, ठीक है। ऐसा मेरा मानना है, मेरा अनुभव है व्यक्तिगत रूप से। अब एक और प्रश्न था, अब मैं प्रश्न ही दिमाग से उड़ गया, अभी क्या आप पूछ रहे थे। तो एक तो प्रश्न ऋचा जी का था, एक सरोज जी का था, एक से एक भाई का था कि राहु के गड्ढे के बारे में बताइए। देखिए शेख भाई, ये पहला बात तो बहुत अच्छा लगा मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुसलमान इस विद्या की तरफ आकर्षित होता है या उसको समझने की कोशिश करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो आज का जो सिनेरियो चलता है कि लोग अपने आप को एक अलग अलग धर्म के हिसाब से बांट दिए हैं और उस धर्म के हिसाब से अपनी संस्कृति को बांट रहे हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि ये बहुत प्राचीन है। ये जब कोई संस्कृति नहीं थी, कोई हिंदू मुसलमान नहीं था ना, तब ये विद्या थी, तब ये ऐसे लोग थे, तब हम सब, हमारे जो पूर्वज थे, एक ही धर्मों को या एक ही ईश्वर की तरफ आसक्त थे।
खैर ठीक है, प्रवचन नहीं देंगे, टॉपिक पे आते हैं। राहु का जो क्षेत्र होता है ना, आपके हथेली के बीच का क्षेत्र होता है, और अगर यहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि अपर डिपर है, यानी कि कहीं पे गड्ढा बन रहा है, कहीं पे उठ रहा है, कहीं पे फिर गड्ढा बन रहा है, इस टाइप की स्थितियाँ हैं, ये जीवन में उतार चढ़ाव को बताता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी जो है कितना भी मेहनत कर लीजिए, इसके पास जीवन में अच्छा संचय नहीं हो सकता। ठीक है, एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट बोलता हूँ मैं। अगर अपर डिपर है, यहाँ पे गड्ढा बन रहा है, तो ऐसा व्यक्ति कितना भी कुछ भी कर ले, ऐसा व्यक्ति के जीवन में धन संचय नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति के जीवन में हर 2 से 3 साल के बाद में एक न एक बड़ी प्रॉब्लम आती रहती है। हाँ, लेकिन अगर भाग्य रेखा आपकी मजबूत स्थिति में है तो ये भी चांसेस होंगे कि एक प्रॉब्लम आने के जस्ट बाद में आपको फिर से उन्नति मिल जाती है। लेकिन गिरते हैं आप, और गिरने के बाद में बार बार कोई ना कोई मसीहा आपको उठाने वाला मिल जाता है, क्योंकि भाग्य रेखा मजबूत है। अगर इसके साथ भाग्य रेखा भी ख़राब है, अगर आपकी फैली हुई चल रही है, ठीक है, तो ये दरिद्र योग का निर्माण करती है। ऐसा व्यक्ति रोग से ग्रस्त, नशे से ग्रस्त, दाम्पत्य जीवन में कलह, बच्चों की समस्याएं, माता पिता से सम्मान न करना या अलगाव, या माता पिता भी ऐसे मिलना कि वो शोषण करने वाले मिलना, इन सारे चीज़ों को बताता है। ठीक है, गंभीर पितृदोष को बताता है, जिसके कारण से कितना भी कुछ भी कर लो, कुछ नहीं उन्नति होने वाला है, ये स्थिति बना के रखता है। लेकिन अगर भाग्य रेखा ठीक है और ये स्थितियाँ हैं, अगर देखो सीधा बात है, ये यहाँ पे राहु का खराब होना जो है ना, दरिद्र योग का निर्माण करता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी जीवन में जो सुख है उसका अनुभव नहीं कर पाता, बेचारा संघर्ष में ही जीवन बीत जाता है। अब इसका कई लोग पूछेंगे कि कितने साल तक ऐसा रहता है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, थंब रूल है। अगर बाकी स्थितियाँ आपके हाथ में अच्छी हैं, पर्वत अच्छे हैं, बाकी पर्वत अच्छे हैं, भाग्य रेखा ठीक ठाक है, राहु का ही क्षेत्र खाली डिस्टर्ब है अगर, ठीक है, तो ये 42 साल तक आपको झेलना पड़ेगा। 42 ईयर्स तक आपको बिल्कुल संघर्ष करना पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता आपको। अगर भाग्य रेखा भी आपकी लहरा के चल रही है, पर्वत सारे उतने अच्छे नहीं हैं, हाथ का कलर थोड़ा सा भी डामाडोल है, या फिर बाकी सारी चीज़ें ठीक है, अंगूठा ही छोटा है, बाकी पर्वत सही है, रेखा सही है, सब चीज़ सही है, बस अंगूठा लेकिन छोटा है, तो केवल अंगूठा ही आपको रोकने के लिए काबिल बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपका 48 के पहले कुछ नहीं हो सकता, केवल अगर अंगूठा डिस्टर्ब है तो, और अंगूठे के साथ में कोई पर्वत डिस्टर्ब है, या फिर भाग्य रेखा पूरी खंडित होकर चल रही है, तो कभी कभी ऐसा व्यक्ति, देखो इसको ऐसे पकड़ लो, 42, 48 और 56 या 52 इतना साल तक व्यक्ति संघर्ष करता है, राहु उसको घेर के रखे रहता है, लेकिन 90% केस में 42 के बाद में छोड़ देता है। लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जिनको जीवन में झेलना ही पड़ता है, ऐसे लोग 52 तक परेशान होते हैं, ये भी स्थिति बनती है। तो राहु का जो गड्ढा है ये बहुत ख़राब है, ये दरिद्र योग का, केवल गड्ढा हो जाना ही दरिद्र योग का निर्माण कर देता है, बाकी चीज़ें छोड़ो। अब एक और स्थिति बनती है, बहुत ज़्यादा गड्ढा है, ठीक है, लेकिन उबड़ खाबड़ नहीं है, कहने का मतलब खाली गड्ढा है, ये खाली गड्ढा है, ऐसा उबड़ खाबड़ नहीं है। अब ऐसी स्थिति तो क्या होगा, ये भी संघर्ष, हाँ, लेकिन अब ये व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि बहुत अचानक से डाउनफॉल आ रहा है, अचानक से उन्नति पा रहा है, ऐसा नहीं है। ये होगा कि ये संघर्ष करते 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 धीरे 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 करके जीवन में ऊपर आते जाएगा, और बोला ना मैं 52 के बाद में इसके जीवन में बहाली आ जाएगी, बच जाएगा, फिर ये मतलब इसका बुढ़ापा ठीक चला जाएगा। लेकिन 52 तक तमाम तरीके के रोग, तमाम तरीके का नशे के संबंधित आकर्षण, ठीक है, कुछ गलत निर्णय और बहुत सारी चीज़ें जो नेगेटिव हम जिसकी बातें करते हैं, वो सारी चीज़ों को झेलते हुए व्यक्ति आएगा, झेलते हुए आएगा, बहुत त्रस्त हो जाएगा। इसको लगेगा कि यार
मेहनत करने से कुछ नहीं होता है। इस टाइप की नेगेटिव थॉट्स इसके मन में हमेशा रहेंगे। क्यों? क्योंकि बेचारा वाकई में जो देख रहा है वही बोल रहा है ना, बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन फिर भी उसको रिजल्ट नहीं, कोई उसके सामने ही कोई व्यक्ति बिना मेहनत किए आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो राहु है ना, ये राहु का ब्रेक है, बहुत प्रॉब्लम देता है, ये संघर्ष कराता है। ठीक है, साथ में जोड़ता हुआ चलूँ, क्योंकि राहु आपका पेट है, तो पेट से संबंधित रोग, ठीक है, इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग या आपके पाचन क्षमता कम हो जाना, ठीक है ना, इन सारे सब चीज़ों से संबंधित रोग ऐसे लोगों को मिलता है। कई लोगों को इन्फेक्शन से परेशान रहता है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन से परेशान रहेगा ऐसा व्यक्ति। किसका इन्फेक्शन? पेट से संबंधित कोई प्रकार का इन्फेक्शन, किडनी, पेट आदि चीज़ों को बताता है। तो ये रोगों की तरफ में भी इशारा है, ऐसा व्यक्ति को इससे संबंधित रोग होता है। स्त्री है तो भी बोलते हैं ना कि गर्भाशय में ट्यूमर बन जाना, ठीक है, या कोई भी प्रकार से पेट से भी संबंधित रोग स्त्री को भी हो सकता है, लेकिन विशेष रूप से जो ट्यूमर बन जाना, जो क्या बोला जाए उसको, गर्भाशय में जो ट्यूमर बनता है, इस टाइप से जो रोग होता है, ये सारी चीज़ें ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा देखने को मिलेंगी। और अगर स्त्री है तो ससुराल में विवाह के बाद में बहुत दुख मिलता है। एक विशेष बात बता दूं मैं, ये अगर किसी स्त्री के हाथ में है, ससुराल इसको कैसा भी मिलेगा लेकिन दुख वहाँ इसको भरपूर मिलेगा, चाहे ससुराल वालों से या फिर ससुराल पति की कुछ ऐसी मजबूरियों के कारण से, जिसके कारण से कुछ भी कारण होगा, बोलना कठिन है, कुछ भी कारण होगा, लेकिन ससुराल में बहुत दुख मिलता है। और उसके बाद में धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव होती चली जाती हैं, फिर बहुत काफ़ी अच्छी हो जाती हैं, ठीक है ना, फिर धीरे धीरे काफ़ी इम्प्रूव हो जाती हैं। ये इस चीज़ को बताता है। लेकिन अगर कहीं राहु का अब ऐसा हाथ मिला आपको कि हल्का गड्ढा होना चाहिए, हल्का गड्ढा होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा गड्ढा नहीं होना चाहिए, जो मैंने डिस्कस किया। अब ये एक ऐसा भी स्थिति होता है कि राहु का परत उठा होता है, कई लोग का गड्ढा तो छोड़ो, बिल्कुल ऊपर में उठा होता है। अब ये कैसा होगा? बहुत बेकार, ये बहुत बेकार होगा। अब राहु अति उच्च का हो गया, और उच्च का जब हो जाएगा ना राहु, तो राहु फिर तांडव मचाएगा, तब इसके अंदर में आसुरी गुण आएंगे। तब इसके अंदर में, जैसे मैंने अपन राहु के बारे में सुनते ना कि राहु ने ये किया वो किया, ऐसा ही है, असुर की समान प्रवृत्ति अपनाएगा। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी का मैटर, हत्यारा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हर आदमी हत्यारा हो जाएगा। ऐसा है तो इसका मतलब ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोधी, बहुत ज़्यादा गुस्सैल, अपने शत्रु का समग्र रूप से विनाश चाहेगा, थोड़ा मोड़ा नहीं। राहु को कहा जाता है ना, प्रबल शत्रुहंता है ये, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति हत्यारा भी होता है, हत्यारे लोगों के हाथ में भी ऐसा हाथ रहता है। और साथ ही साथ में किसी का धन हड़प लेना, किसी का धन हड़प लेना अपने सामर्थ्य की वजह से या अपने क्रूर बुद्धि की वजह से, किसी भी तरीके से किसी दूसरे का धन हड़प करना, ये व्यभिचारिता को बताता है। राहु व्यभिचारी है, दूसरे की स्त्री, पराई स्त्री से अवैध संबंध, कभी कभी अपने घर की स्वयं की जो रिश्ते हैं उस रिश्तों को नापाक करने वाली स्थिति बनाना, ठीक है, ये इन सारी चीज़ों के तरफ में इशारा है। बाकी नशाखोरी, मांस मछली, ये सब जो है आहार है, इनके बारे में तो बातें नहीं करना, ये तो सब करेगा ही वो व्यक्ति, असुरी होगा। तो ये बहुत ख़राब स्थिति है। ऐसा व्यक्ति जीवन में अपनी जवानी में बहुत उत्पात मचाता है, और उतना ही मलिन, उतना ही गिरा हुआ, उतना ही ज़्यादा खराब स्थिति में इसका बुढ़ापा गुजरता है। बहुत ही खराब स्थिति है ये। सबसे अगर तीनों में बात करूं तो तीनों में सबसे ज़्यादा ख़राब स्थिति ये ऐसा है। ऐसा व्यक्ति जनरली आपको कोई ना कोई मुजरिम के जैसा जीवन जेल में बिताता हुआ मिलेगा, या फिर अगर नॉर्मल व्यक्ति है तो बहुत ज़्यादा कठिनाइयों में, ऐसे लोग अल्पायु होते हैं, पहला बात तो ये है। और अगर लंबी ज़िंदगी जी गए तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में
सड़ता हुआ जैसे जीवन होता है ना, ऐसा जीवन कभी कभी देखने को मिलता है। या कभी कभी दरिद्र भी देखे जाते हैं, भिखारी जैसा जीवन बिताएगा ऐसा व्यक्ति, ये भी देखा जाता है। लेकिन अच्छा स्थिति नहीं है, मैं इसके बारे में जितना ज़्यादा बोलूँ उतना ज़्यादा ख़राब है। तो ये था कुछ पॉइंट जो बेसिक चीज़ समझाने की कोशिश किया मैं। राहु का बहुत ज़्यादा उच्च हो गया ना, तो जितने भी आपके बाकी जो ग्रह हैं ना, उसको फिर राहु कंट्रोल करने लगता है, फिर ये बेकार कर देगा स्थिति। राहु को हल्का सा झुका होना चाहिए, बाकी ग्रहों को उठा होना चाहिए, सबकी सम्मान करता हुआ बाकी से नथ ये राहु रहेगा तो कंट्रोल में रहेगा। बहुत ज़्यादा गिरा हुआ राहु है तो बिल्कुल ही ऊर्जा नहीं है उसके अंदर में, बिल्कुल भी चाह नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है, नेगेटिव है, तो उसको फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ आएगी। फिर रोग, जो मैंने बातें बताई अब इसके बारे में डिटेल दिया, उससे संबंधित तकलीफ़ें आएंगी। ठीक है, तो शेख जी ये आपके प्रश्न का जवाब था। ऐसा ही अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न हो, कुछ चीज़ आप पूछना चाहते हो, तो बेशक आप कमेंट्स कीजिए, मैं उस पर जवाब ज़रूर दूंगा। हाँ, हो सकता है कभी समय थोड़ा लगता है, कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि वीडियो थोड़ा लेट में आता है, बट मैं आएगा ज़रूर, ये विश्वास आप रख सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई प्रश्न है ज़रूर भेजें। मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा, आप जो पहली बार सुन रहे हैं, अगर लगता है कि दोबारा मुझे सुनना चाहिए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बिल्कुल वीडियो के बाद में अपना कमेंट दिया कीजिए, अच्छा लगा तो अच्छा, बुरा लगा तो बुरा। लाली ये सजेशन मत देना, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है कि शॉर्ट्स बनाइए, नहीं बना सकता भाई, ये सब बनाना पाप है मेरे हिसाब से। ठीक है, अधूरा ज्ञान नहीं देना चाहिए, देना चाहिए तो पूरा, नहीं तो फिर नहीं, ये पाप होता है और वो नहीं करना चाहिए, और नहीं करता मैं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।